खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान पर ड्रोन हमला करने की भारतीय कोशिश नाकाम बना दी गई। पाक फौज ने भारत का ड्रोन मार गिराया। इस हजीमत पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा, जबकि शरपसंद मोदी सरकार शदीद बुखलाहट का शिकार हो गई। पाकिस्तान के कारीवार के बाद चाइना ने लद्दाख के इलाके में भारतीय फौज को टफ टाइम देने का मुकम्मल प्लान भी तरतीब दे लिया है, जिसके बाद भारत के लिए मुश्किलात बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अजीत डोवल ने पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा नया बयान जारी किया और इस बयान ने कैसे भारत भर को रुस्वा करके रख दिया है, आज हम आपको पाक भारत कशीदगी से मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हकायक से बाखबर हो सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अजीत डोवल ने भारत पर होने वाले हालिया ड्रोन हमलों का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हुए एक नए खेल का आगाज कर दिया है। ताजा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की पाकिस्तान के खिलाफ शरअंगेजियां जारी हैं और भारत ने पुलवामा हमले के बाद अब ड्रोन हमले का ड्रामा रचा दिया है। भारत में होने वाली SCO कॉन्फ्रेंस से पहले ही भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने ड्रोन हमले का राग अलापना शुरू कर दिया। मकबूजा कश्मीर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नाकाम होने और सवालात से भागने के लिए मोदी ने कश्मीर में ड्रोन से हमले का ड्रामा रचाया, लेकिन सारा पोल खुल गया, जिसके बाद भारतीय अवाम का अपने वजीर आजम यानी नरेंद्र मोदी से एतमाद उठ चुका है। खुद भारतीय अवाम ये कह रही है कि पुलवामा हमले में भी मोदी ने ड्रामा करके अपने ही लोगों को मरवाया था और अब एक बार फिर कश्मीर का ड्रामा किया गया। आलमी मीडिया सवाल कर रहा है कि क्या भारत के अंदर फिर से इलेक्शन की तैयारी की जा रही है और क्या हर इलेक्शन से पहले मोदी और भारतीय जनता पार्टी लोगों और फौजियों को निशाना बनाते रहेंगे। एक और अहम इंकिशाफ के मुताबिक हाल ही में मकबूजा वादी में होने वाला ड्रोन हमला दरअसल भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और भारतीय एयर चीफ की चपकलिश का नतीजा है, क्योंकि बिपिन रावत और भारतीय एयर चीफ के दरमियान इख्तियार की जंग जारी है। बिपिन रावत की बतौर CDS तकर्री को बाकी भारतीय सर्विसेज चीफ सियासी तकर्री मानते हैं और बिपिन रावत की सर्विसेज के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कई बार नाखुशगवार हालात पैदा कर चुकी है और अब की बार भी ऐसा ही हुआ। भारतीय एयरफोर्स और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत में सर जंग के कई पहलू पहले भी मंजराम पर आ चुके हैं, जबकि 2 रोज कबल मकबूजा कश्मीर के एयरपोर्ट पर 2 मुबैना बम हमले हुए थे, जिसका इल्जाम भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की गई। अजीत डोवल समेत भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस हमले को पाकिस्तान से मंसूब कर दिया और कहा कि पाकिस्तान ने मुजाहिदीन और अफगान तालिबान की मदद से ये कार्रवाई की है ताकि भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। तहम जमीनी हकायक इसके बरक्स हैं और अब ये खबर सामने आ रही है कि ये ड्रोन हमला भी सिवाय घटिया ड्रामे के कुछ नहीं था, जो कि बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। इस ड्रामे के फ्लॉप होने पर भारत को बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा और इस हजीमत से बचने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमला करने की कोशिश भी की, जिसे पाक फौज ने नाकाम बना दिया। इंतहाई अहम खबर के मुताबिक गुज़श्ता शाम पाक फिजाइया ने एक ऐसे ड्रोन को मार गिराया जो भारतीय सरहद से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। इस ड्रोन को मार गिराने की वीडियो भी जारी कर दी गई है, जिसके बाद भारतीय हुक्काम को सांप सूंघ गया और भारत के गोदी मीडिया ने अपनी ही हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए जवाब तलब कर लिया है। भारतीय मीडिया ने मोदी हुकूमत और भारतीय फौज से मुतालबा किया कि इस ड्रोन से मुतल्लिक तमाम तर मालूमात आम आवाम से शेयर की जाए ताकि हकायक का इल्म हो सके। दरअसल इस भारतीय ड्रोन को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गिराए जाने के फौरन बाद मोदी के हामी शरपसंद हुकूमती एहलकारों ने यह कहा था कि यह ड्रोन भारत का नहीं है। यही वजह है कि अब भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत से जवाब तलब कर रहा है कि अगर ये ड्रोन भारत का नहीं था तो ये भारतीय एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सरहद तक कैसे पहुंचा, इसकी तमाम तर मालूमात शेयर की जाए। नाज़रीन ग्रामी, दिफाई माहिरीन कहते हैं कि भारतीय फौज इस ड्रोन के हवाले से किसी किस्म की मालूमात अपनी आवाम से शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ये ड्रोन भारत का ही था जिसे पाक फिजाइया ने मार गिराया है और अब हजीमत से बचने के लिए भारत ने मकबूजा वादी में रचाए जाने वाले ड्रोन ड्रामे को अक़वाम मुत्तहिदा में उछालना शुरू कर दिया है। ताहम यहाँ भी भारत को खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी भारत को मकार और झूठा करार देते हुए इस ड्रोन हमले पर बात करने से मना कर दिया है। इस अमल से भारत की खूब जगहंसाई भी हुई।
दूसरी जानिब भारत में काम करने वाले न्यूज चैनल्स ने इस ड्रोन हमले का सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया है। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए रिपोर्ट चलाई कि मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमले में पाकिस्तान मुलव्विस है, जबकि भारतीय हुकूमत और फौज ने धमाके के कोई सबूत पाकिस्तान को फराहम नहीं किए। भारत ने इल्जाम आयद किया कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फिजाई हदूद के 14 किलोमीटर अंदर घुसकर निशाना बनाने की कोशिश की गई, जबकि ड्रोन का इस्तेमाल पेलोड के साथ हुआ और 100 मीटर की बुलंदी से 4 किलो आईडी इस्तेमाल करके धमाका किया गया। भारत के इस मौक़िफ़ पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करना चाहता है। दुश्मन की तिलमिलाहट बता रही है कि उसे पाकिस्तान की तरक्की एक आंख नहीं भा रही। भारत जान ले कि पाकिस्तानी फोर्सेस अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, और अगर भारत जंग चाहता है तो पाक फौज उसे मजा चखाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब कश्मीर के मामले पर भारत को एक और बड़ा झटका लगा है। मोदी ने चंद रोज कबल कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की और कश्मीरी सियासतदानों और हुर्रियत रहनुमाओं को दावत दी कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके मुज़ाकरात की मदद से मसाइल को हल करें। लेकिन भारतीय हुकूमत के करीब कश्मीरी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत दोबारा बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। इंतहा पसंद मोदी सरकार की जानिब से भारतीय कुर्बत की हामिल कश्मीरी सियासी जमातों की क़यादत को 24 जून को दिल्ली में आल पार्टी मीटिंग की दावत दी गई, जिसमें हुर्रियत क़यादत के नुमाइंदे शरीक नहीं थे। इस मुलाकात में महबूबा मुफ्ती समेत कई मकामी जमातों ने नरेंद्र मोदी से कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत दोबारा बहाल करने का मुतालबा किया था। यहाँ तक कि गुलाम नबी आजाद और दीगर कट्टर भारत नवाज सियासतदानों ने भी भरपूर तरीके से मकबूजा वादी का दर्जा बहाल करने और 5 अगस्त 2019 के बाद से किए गए इकदामात वापस लेने का मुतालबा किया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद कश्मीरी रहनुमाओं ने बयान दिया कि मीटिंग बहुत अच्छी थी। हम सब ने मिलकर मोदी से मुतालबा किया है कि उन्हें 370 और 35A को उसकी असली हालत में बहाल करना होगा, क्योंकि कश्मीरी अवाम में भारत के खिलाफ सख्त गुस्सा पाया जाता है। भारत और कश्मीर के दरमियान एतमाद खत्म हो चुका है, दिलों में दूरियां पैदा हो चुकी हैं। इन्हें खत्म करने के लिए मरकज को इकदामात करने होंगे और वादी से गए हुए पंडितों को वापस लाना होगा, वरना उन ताकतों को मजीद तकवीयत मिलेगी जो यहाँ अमन नहीं चाहती। हम रियासत की पहले जैसी हालत में बहाली से कम किसी भी चीज को कबूल नहीं करेंगे। इस नई डेवलपमेंट ने भारतीय हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस आलमी दबाव पर की गई थी जो कि नाकाम हो चुकी है, और अब भारत पर मजीद दबाव है कि वो मामले को जल्द अज जल्द हैंडल करे। अब देखना यह है कि क्या मोदी पाकिस्तान पर जाली सर्जिकल स्ट्राइक करवाकर आलमी दुनिया को एक बार फिर से गुमराह करने की कोशिश करेगा या फिर कश्मीरियों को उनका हक वापस देगा। इस बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।